आज से पूरे 9 दिनों तक आपके पास माता की 9 दिन की खास कहानी आती रहेगी। इन 9 दिनों में हम गुप्त नवरात्रि का महत्व, इससे जुड़े रहस्य, आसान उपाय और यह भी बताएंगे कि इन दिनों क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि का पहला दिन, जब बच्चे की पुकार सीधे उनके कानों तक पहुंचती है। आज से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। बहुत लोग इस नाम को पहली बार सुनते हैं और सोचते हैं कि नवरात्रि तो सबको पता होती है, फिर ये गुप्त नवरात्रि क्या है। सच कहें तो यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। हर किसी को नहीं पता कि गुप्त नवरात्रि क्या होती है, कब आती है और क्यों आती है। और शायद इसी वजह से ये समय इतना खास माना जाता है, क्योंकि जब बहुत कम लोग माँ को याद कर रहे होते हैं, तब जो उन्हें याद करता है उसकी पुकार सीधे पहुंचती है। सामान्य नवरात्रि में मंदिरों में भीड़ होती है, हर जगह शोर होता है, लोग दिखावे में लगे रहते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि बिल्कुल अलग होती है। न कोई सजावट, न कोई ढोलन गाड़े, न कोई दिखावा। ये नवरात्रि उन लोगों के लिए होती है जो चुपचाप अपने दिल की बात माँ से कहना चाहते हैं, जिनके पास दिखाने को कुछ नहीं लेकिन मांगने को बहुत कुछ है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये नवरात्रि गुप्त क्यों कही जाती है। इसका जवाब बहुत सीधा है। जो चीज सबसे कीमती होती है उसे सबके सामने नहीं रखा जाता। जैसे माँ अपने बच्चे की चिंता सबको नहीं बताती, वैसे ही माँ की ये साधना भी गुप्त रखी जाती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि शक्ति शोर में नहीं आती, शक्ति मौन में आती है। गुप्त नवरात्रि आम इंसान के लिए मनोकामना पूर्ति का सबसे सरल और सबसे सही समय मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों माँ की ऊर्जा बहुत शांत और बहुत करीब होती है। माँ हर पुकार सुनती है, लेकिन जब बहुत कम लोग पुकारते हैं तब आवाज और साफ सुनाई देती है। यही वजह है कि जो जातक गुप्त नवरात्रि को जानता है, उसके लिए ये समय अपनी मनोकामना रखने का सबसे अच्छा मौका बन जाता है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या सिर्फ पूजा करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। सच ये है कि माँ शब्द नहीं देखती, माँ भावना देखती है। जब कोई आम इंसान टूटे मन से, थकी जिंदगी से, बिना किसी दिखावे के माँ को याद करता है, तो उसकी पुकार में एक अलग सच्चाई होती है और उसी सच्चाई से माँ बंध जाती है। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में माँ अपने भक्त से बहुत पास होती है, इतनी पास कि उसकी बात सीधे उनके कानों तक पहुंचती है। यही वजह है कि साधु संत, तांत्रिक और सिद्ध पुरुष इस समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये समय साधना का है, मांग का है, लेकिन दिखावे का नहीं। तांत्रिकों के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत विशेष मानी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये डरावनी या गलत साधना का समय है। तांत्रिक जानते हैं कि शक्ति को पाने के लिए सबसे पहले मन को साधना पड़ता है, और मन तब ही साधा जा सकता है जब बाहर की दुनिया शांत हो। अमावस्या, अंधेरा और मौन, ये सब तांत्रिकों के लिए डर नहीं बल्कि साधना के साधन होते हैं। पुराने समय में कहा जाता है कि एक तांत्रिक सालों से साधना कर रहा था, लेकिन उसे वो स्थिरता नहीं मिल रही थी जिसकी उसे तलाश थी। उसके गुरु ने उससे बस इतना कहा, तू माँ को बहुत पुकार रहा है, लेकिन बहुत शोर में। गुप्त नवरात्रि में पुकार, जब दुनिया शांत हो। जब उस तांत्रिक ने गुप्त नवरात्रि में साधना की, तब पहली बार उसका मन शांत हुआ और वहीं से उसकी साधना ने दिशा बदली। लेकिन गुप्त नवरात्रि सिर्फ तांत्रिकों के लिए नहीं है। साधु संत भी इस समय को बहुत पवित्र मानते हैं। साधु कहते हैं कि सामान्य दिनों में इंसान माँ से बाहर की चीजें मांगता है, पैसा, सफलता, सम्मान। लेकिन गुप्त नवरात्रि में इंसान अंदर की चीजें मांगता है, शांति, धैर्य, सही रास्ता। और जब अंदर ठीक हो जाता है तो बाहर अपने आप ठीक होने लगता है। देवताओं से जुड़ी कथाओं में भी गुप्त नवरात्रि का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि जब देवताओं की शक्ति कम हो गई थी और हर तरफ हार ही हार दिखाई दे रही थी, तब उन्होंने माँ की गुप्त साधना की। उस साधना में न कोई दिखावा था, न कोई घोषणा, सिर्फ श्रद्धा थी, और उसी श्रद्धा से उन्हें फिर से शक्ति मिली। अब अगर आम इंसान की बात करें तो गुप्त नवरात्रि उसके लिए इसलिए भी खास है क्योंकि ये उम्मीद जगाती है। जब इंसान रोज कोशिश करता है, मेहनत करता है, फिर भी काम नहीं बनते, तब मन टूटने लगता है। ऐसे में यह नवरात्रि उसे फिर से विश्वास देती है कि माँ अभी भी सुन रही है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में पूरी सच्चाई से माँ से अपनी मनोकामना रखता है, माँ उसके साथ एक वचन में बंध जाती है।
माँ उस मनोकामना को पूरा करने के लिए बाध्य हो जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि ये पुकार दिखावे की नहीं, दिल से निकली है। पहले दिन का महत्व इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि आज का दिन संकल्प का होता है। आज इंसान को खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं सच में बदलना चाहता हूँ या बस माँ से सब ठीक कर देने की उम्मीद कर रहा हूँ। माँ तभी साथ देती है जब इंसान भी खुद के साथ ईमानदार होता है। गुप्त नवरात्रि में ये जरूरी नहीं कि आप बड़े नियम निभाएं। जरूरी ये है कि आप झूठ न बोले, न खुद से न माँ से। अगर आप थके हुए हैं, डरे हुए हैं, परेशान हैं, तो माँ को वैसे ही पुकारिए। माँ को दिखावे की भाषा नहीं चाहिए, माँ को दिल की भाषा चाहिए। अब पहले दिन का बहुत ही सरल उपाय जान लीजिए। आज सुबह या रात जब घर शांत हो, एक छोटा सा दीपक जलाइए। किसी को बताने की जरूरत नहीं। आंखें बंद करके माँ से बस इतना कहिए, माँ मुझे वो दे जो मेरे लिए सही है। इसके बाद दु दुर्गाय नमः मंत्र का 11 बार जप कीजिए। बस इतना काफी है। गुप्त नवरात्रि चमत्कार का नहीं, परिवर्तन का समय है। लेकिन जब इंसान बदलता है तो दुनिया उसे चमत्कार कहती है। माँ उसी इंसान के साथ होती है जो उन्हें भीड़ में नहीं, अकेले में याद करता है। इन 9 दिनों को हल्के में मत लीजिए। ये 9 दिन माँ से जुड़ने के हैं, खुद से जुड़ने के हैं। कल हम बात करेंगे माँ काली की साधना की और इस बात की कि डर असल में पैदा क्यों होता है। और अंत में बस इतना समझ लीजिए, जो गुप्त नवरात्रि को जान गया वो माँ तक पहुंच गया। अगर आप अपने जीवन में किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो इस पूरी श्रृंखला के साथ अंत तक जुड़े रहें। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपके जीवन में इस समय क्या परेशानी चल रही है। इस गुप्त नवरात्रि हम आपके जीवन को सरल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके लिए उचित उपाय भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 9 दिनों की पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और माता की कृपा पाने के लिए पूरे 9 दिनों तक हमारे साथ जुड़े रहें।